हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शैल के 30वें यूज के बारे में और वो है क्या? सब्जेक्ट, शैल हैव बीन, गेटिंग, ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस और लास्ट में फ्रॉम लगाए। दोस्तों चूंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फिर आप बोलेंगे सर ये स्ट्रक्चर कैसा? ये कॉजिटिव टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉजिटिव टेंस दो तरह के टेंस होते हैं, सिंपल टेंस और कॉजिटिव टेंस। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं कॉजिटिव टेंस के तो मैंने वहां समझाया भी है कि सिंपल टेंस होता है जिसमें कर्ता कुछ कर रहा होता है और पॉजिटिव टेंस होता है जिसमें कर्ता किसी से कुछ करवा रहा होता है। लेकिन यह है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब इसमें टाइम ड्यूरेशन भी लगती है, मतलब समय से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, 2 दिन से, 10 दिन से, 10 घंटे से, 12 सालों से, 15 महीनों से, ऐसे मतलब टाइम लगता है। तो उसके लिए हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें सेंस और फॉर नहीं लगता, उसमें से फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना? तो गाइस यहां पर स्ट्रक्चर्स देखिएगा। जब कर्ता किसी और से काम करवा रहा होगा कुछ समय से, जैसे राम 2 दिन से मुझसे कपड़े धुलवा रहा होगा, नहीं मैं राम से 2 दिन से कपड़े धुलवा रहा होगा, क्योंकि मैं यहां पर सब्जेक्ट आई और वी ही इस्तेमाल कर सकता हूं क्योंकि यहां पर है शैल, है ना? सो मैं राम से 2 दिन से कपड़े धुलवा रहा होगा, मैं राधा से 4 दिन से सब्जियां बिकवा रहा होगा, मैं स्टूडेंट से 15 मिनट से होमवर्क कंप्लीट करवा रहा होगा, जैसे मैं मम्मी से सुबह से खाना बनवा रहा होगा, हम उससे 2 दिन से पैसे डिपॉजिट करवा रहे होंगे, हम मोहन से 2 दिन से मैसेज सेंड करवा रहे होंगे, मैं राधा से 15 मिनट से मैसेज फॉरवर्ड करवा रहा होगा, मैं सुबह से रोहन से कंप्यूटर चलवा रहा होगा। तो इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं, है ना, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जब आप बनाकर देखेंगे ना तब आपको ज्यादा आसान लगेगा। सुनने में तो बहुत चीजें टफ लगती है, लेकिन जैसे हम प्रैक्टिस में आते हैं, बनाकर देखते हैं ना, तो चीजें आसान होने लगती है। जैसे देखो, मैं राधा से सुबह से लेटर लिखवा रहा होगा, सो आई शैल हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटन बाय राधा फ्रॉम मॉर्निंग। मैं तुमसे 2 दिन से मैसेज भिजवा रहा होगा, सो आई शैल हैव बीन गेटिंग मैसेज सेंट बाय यू फ्रॉम 2 days। मैं मम्मी से सुबह से खाना बनवा रहा होगा, सो आई शैल हैव बीन गेटिंग फूड कुक्ड बाय मदर फ्रॉम मॉर्निंग। जैसे हम बच्चों से 15 मिनट से होमवर्क कंप्लीट करवा रहे होंगे, सो वी शैल हैव बीन गेटिंग होमवर्क कंप्लीटेड बाय चिल्ड्रन फ्रॉम 15 मिनट से, फ्रॉम 15 मिनट्स। जैसे मैं 2 दिन से मेरे पापा से पैसे डिपॉजिट करवा रहा होगा, सो आई शैल हैव बीन गेटिंग मनी डिपॉजिटेड बाय माय फादर फ्रॉम 2 days। जैसे मैं राधा से 2 दिन से कपड़े धुलवा रहा होगा, सो आई शैल हैव बीन गेटिंग क्लॉथ्स वॉश्ड बाय राधा फ्रॉम 2 days। जैसे हम उनसे सुबह से कंप्यूटर ऑपरेट करवा रहे होंगे, सो वी शैल हैव बीन गेटिंग कंप्यूटर ऑपरेटेड बाय देम फ्रॉम मॉर्निंग। जैसे हम 2 दिन से उनसे मैसेज फॉरवर्ड करवा रहे होंगे, सो वी शैल हैव बीन गेटिंग मैसेज फॉरवर्डेड बाय देम फ्रॉम 2 days। तो इस तरह हम सेंटेंस की सब्जेक्ट खुद कुछ काम नहीं करता, किसी और से करवा रहा होगा, वो भी समय के हिसाब से, है ना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं राम से सुबह से लेटर लिखवा रहा होगा, सो आई शैल हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटन बाय राम फ्रॉम मॉर्निंग। मैं राम से सुबह से लेटर नहीं लिखवा रहा होगा, सो आई शैल नॉट हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटन बाय राम फ्रॉम मॉर्निंग। क्या मैं राम से 2 दिन से लेटर लिखवा रहा होगा? शैल आई हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटन बाय राम फ्रॉम मॉर्निंग। मैं राम से 2 दिन से ना, तो फ्रॉम 2 days आएगा। मैं राम से 2 दिन से लेटर क्यों लिखवा रहा होगा? सो वाई शैल आई हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटन बाय राम फ्रॉम 2 days। और कौन राम से 2 दिन से लेटर लिखवा रहा होगा? सो हु शैल हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटन बाय राम फ्रॉम 2 days। हम राधा से सुबह से सब्जियां बिकवा रहे होंगे, सो वी शैल हैव बीन गेटिंग वेजिटेबल्स सोल्ड बाय राधा फ्रॉम मॉर्निंग। हम राधा से सुबह से सब्जियां नहीं बिकवा रहे होंगे, सो वी शैल नॉट हैव बीन गेटिंग वेजिटेबल्स सोल्ड बाय राधा फ्रॉम मॉर्निंग। क्या हम राधा से सुबह से सब्जियां बिकवा रहे होंगे? शैल वी हैव बीन गेटिंग वेजिटेबल सोल्ड बाय राधा फ्रॉम मॉर्निंग। हम राधा से सुबह से सब्जियां क्यों बिकवा रहे होंगे? सो व्हाई शैल वी हैव बीन गेटिंग वेजिटेबल सोल्ड बाय राधा फ्रॉम मॉर्निंग। और कौन राधा से सुबह से सब्जियां बिकवा रहा होगा? सो हु शैल हैव बीन गेटिंग वेजिटेबल सोल्ड बाय राधा फ्रॉम मॉर्निंग। मैं इलेक्ट्रीशियन से 15 मिनट से पंखा रिपेयर करवा रहा होगा, सो आई शैल हैव बीन गेटिंग अ फैन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम
फ्रॉम 15 मिनट्स। मैं इलेक्ट्रीशियन से 15 मिनट से पंखा रिपेयर नहीं करवा रहा होगा। सो आई शैल नॉट हैव बीन गेटिंग अ फैन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम 15 मिनट्स। क्या मैं इलेक्ट्रीशियन से 15 मिनट से पंखा रिपेयर करवा रहा होगा? शैल आई हैव बीन गेटिंग अ फैन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम 15 मिनट्स। मैं इलेक्ट्रीशियन से 15 मिनट से पंखा क्यों रिपेयर करवा रहा होगा? सो व्हाई शैल आई हैव बीन गेटिंग अ फैन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम 15 मिनट्स। और कौन इलेक्ट्रीशियन से 15 मिनट से पंखा रिपेयर करवा रहा होगा? सो हु शैल हैव बीन गेटिंग अ फैन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम 15 मिनट्स। मैं राधा से सुबह से खाना बनवा रहा होगा। सो आई शैल हैव बीन गेटिंग फूड कुक्ड बाय राधा फ्रॉम मॉर्निंग। मैं राधा से सुबह से खाना नहीं बनवा रहा होगा। सो आई शैल नॉट हैव बीन गेटिंग फूड कुक्ड बाय राधा फ्रॉम मॉर्निंग। क्या मैं राधा से सुबह से खाना बनवा रहा होगा? शैल आई हैव बीन गेटिंग फूड कुक्ड बाय राधा फ्रॉम मॉर्निंग। मैं राधा से सुबह से खाना क्यों बनवा रहा होगा? सो व्हाई शैल आई हैव बीन गेटिंग फूड कुक्ड बाय राधा फ्रॉम मॉर्निंग। और कौन राधा से सुबह से खाना बनवा रहा होगा? सो हु शैल हैव बीन गेटिंग फूड कुक्ड बाय राधा फ्रॉम मॉर्निंग। तो इस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं। सो गाइस कुछ रिटर्न में भी सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं 2 दिनों से आकाश से लेटर लिखवा रहा होगा। सो आई शैल हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटन बाय आकाश 2 दिन से फ्रॉम 2 डेज। ठीक है ना? सो आई शैल हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटन बाय आकाश फ्रॉम 2 डेज। हम सुबह से मम्मी से खाना बनवा रहे होंगे। सो वी शैल हैव बीन गेटिंग फूड, मम्मी से खाना बनवा रहे हैं, फूड कुक्ड बाय मदर सुबह से सिंस मॉर्निंग। सेंटेंसेस को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं कैसे स्ट्रक्चराइज कर रहा हूं। मैं दोपहर से मेरी बहन से बर्तन धुलवा रहा होगा। सो आई शैल हैव बीन गेटिंग बर्तन यूटेंसिल्स वॉश्ड बाय मेरी बहन से माय सिस्टर दोपहर से फ्रॉम आफ्टरनून, क्योंकि इसमें हर एक सेंटेंस के साथ फ्रॉम ही लगेगा, हर एक टाइम के साथ फ्रॉम ही लगेगा। हम 2 दिनों से स्टूडेंट से मैसेज भिजवा रहे होंगे। सो वी शैल हैव बीन गेटिंग वी शैल हैव बीन गेटिंग मैसेज सेंट बाय स्टूडेंट्स 2 दिन से फ्रॉम 2 डेज। सो वी शैल हैव बीन गेटिंग मैसेज सेंट बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम 2 डेज। मैं 1 साल से सागर से सब्जियां बिकवा रहा होगा। सो आई शैल हैव बीन गेटिंग वेजिटेबल्स सोल्ड बाय राधा 1 साल से फ्रॉम 1 ईयर। सो आई शैल हैव बीन गेटिंग वेजिटेबल्स सोल्ड बाय राधा फ्रॉम 1 ईयर। सो गाइस यहां पर हम लोगों ने कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को जानने की कोशिश की। अगर एक ही सेंटेंस को पूरे स्ट्रक्चर में रखना है उसको भी देख लेते हैं। जैसे देखो, मैं 15 मिनट से राम से लेटर लिखवा रहा होगा। सो आई शैल हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटन बाय राम 15 मिनट से फ्रॉम 15 मिनट्स। मैं 15 मिनट से राम से लेटर नहीं लिखवा रहा होगा। सो आई शैल नॉट हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटन बाय राम फ्रॉम 15 मिनट्स। क्या मैं 15 मिनट से राम से लेटर लिखवा रहा होगा? सो शैल आई हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटन बाय राम फ्रॉम 15 मिनट्स। मैं 15 मिनट से राम से लेटर क्यों लिखवा रहा होगा? सो व्हाई शैल आई
have been getting a letter written by Ram from 15 minutes. और कौन राम से 15 मिनट से लेटर लिखवा रहा होगा? सो हु शैल हैव बीन गेटिंग अ लेटर written by Ram from 15 minutes. सो गाइज यहां मैंने स्ट्रक्चराइज करने की कोशिश की एक सेंटेंस को. थोड़े से स्ट्रक्चर टफ है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे हर चीज आसान होती चली जाएगी. सो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो ये पॉजिटिव टेंस था, पॉजिटिव टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, जो शैल हैव बीन के रूप में है, शैल हैव बीन गेटिंग, ये आपको समझ में आया होगा. जो शैल का 30वां यूज था, मैं जानता हूं ये स्ट्रक्चर टफ है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी ना. अगर हमारी लैंग्वेज को हमको शार्प बनानी है, हमें एक्सपर्ट बनना है लैंग्वेज में, तो हमें सभी चीजें सीखनी पड़ेगी, चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो. लेकिन अगर आप टफ चीजें सीखते हैं, उसको बोलने में लाते हैं, तो आप एक अव्वल दर्जे के स्पीकर कहलाते हैं. उम्मीद करता हूं गाइस इस वीडियो के माध्यम से आपका शेल का ये यूज भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच वीडियो में तक बने रहने के लिए.